हेलो गाइज, मैं सुरेश वैरवा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और यानी कि हम पढ़ रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में हम यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व पूरे पढ़ चुके थे, उनके कमी के लक्षण, कार्य और यानी कि उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय पोषक तत्व। यानी कि द्वितीय पोषक तत्व में आते हैं सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, द्वितीय पोषक तत्व में हम स्टार्ट करेंगे सल्फर से। यानी कि सल्फर होता क्या है, इसकी डिफिशियंसी के लक्षण क्या क्या है और ये पौधों में क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फर के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी और कार्य। तो यानी कि सल्फर है जिसको पौधे SO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सल्फर को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, SO4-2 के रूप में, है ना। और पौधों में सल्फर की मात्रा जो कितनी पाई जाती है, इसकी बात करें तो 0.1% से 0.4% तक, यानी कि पौधे में सल्फर की मात्रा है जो 0.1% से 0.4% तक पाई जाती है। ऐसे फास्फोरस की मात्रा पाई जाती थी 0.1 से 0.4%। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो यानी कि भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती थी, वो नाइट्रोजन की पाई जाती थी। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए नाइट्रोजन के बाद, तो जो भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है वो सल्फर की पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है वो सल्फर पोषक तत्व की पाई जाती है। यानी कि नाइट्रोजन के बाद भारतीय मृदाओं में सबसे कम पाया जाने वाला पोषक तत्व है वो कौन सा है, सल्फर है। ठीक है, इसके बाद में इसके कार्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि यानी कि इसके इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कार्य यानी कि तिलहनी वाली फसलों के लिए उत्तरदायी है। ये 3 प्रकार के एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, और यह मिथ्योनिन का पूर्वगामी होता है, इसलिए मिथ्योनिन के निर्माण में सहायक है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, एस सल्फर है 3 प्रकार के एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एसमेस। यानी कि एसमेस याद रखना, सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि इथाइलिन हार्मोन है। जो इथाइलिन हार्मोन क्या काम आता है, यानी कि फलों को पकाने में सहायता करता है ना। इथाइलिन हार्मोन है जिसके निर्माण में भी सल्फर सहायक होता है। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है क्योंकि, यानी कि इथाइलिन हार्मोन के निर्माण में इसलिए सहायक है क्योंकि इथाइलिन हार्मोन के पूर्वगामी, यानी इथाइलिन हार्मोन का पूर्वगामी क्या है, मिथ्योनिन। यानी कि इथाइलिन हार्मोन के पूर्वगामी मिथ्योनिन के निर्माण करता है। यानी कि भाई मिथ्योनिन का निर्माण हो गया तो समझ लो इथाइलिन का भी निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि सल्फर है जो 3 एमिनो अम्ल है एसमेस, सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन के निर्माण में सहायक है तथा इथाइलिन के निर्माण में सहायक है क्योंकि यह इथाइलिन के पूर्वगामी मिथ्योनिन का निर्माण करता है। तो हमने देखा कि यानी सल्फर है जो 3 प्रकार के एमिनो अम्ल है एसमेस के निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि सल्फर है जो एथाइलिन के निर्माण में सहायक होता है, जो एक फलों को पकाने वाला हार्मोन है जिसके निर्माण में सहायक होता है क्योंकि इसका पूर्वगामी है मिथ्योनिन जिसका निर्माण में सहायक होता है। पूर्वगामी के निर्माण में सहायक होता है तो एथाइलिन के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि सल्फर है जो तेल वाली फसलों के लिए जिम्मेदार है। यानी कि सल्फर तेल वाली फसलों में तेल व वसा के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि तेल वाली फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, वो सल्फर है। तेल वाली फसलों में तेल व वसा के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है तेल वाली फसलों के लिए। और फसलों में जो तीखापन होता है जैसे कि प्याज में हुआ, लहसुन में हुआ, मूली में हुआ, सरसों में हुआ, उनके लिए तीखेपन हेतु जिम्मेदार है। और तीखेपन यानी कि किसके कारण होता है, वो सल्फर का एक तत्व होता है जिसके कारण इन फसलों में तीखापन होता है। तो जैसे सरसों और मूली की बात की जाए तो आइसोथायोसाइनेट होता है जो एक सल्फर का ही तत्व होता है, आइसोथायोसाइनेट जो सरसों व मूली में तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। प्याज में होता है वो एलाइन प्रोपाइल डाई सल्फाइड यानी कि सल्फर। प्याज एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड यानी प्याज में तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। लहसुन में तीखेपन की बात की जाए तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड जो लहसुन में तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है।
ऐसे ही सल्फर प्रोटीन संरचना की स्थायी बनाता है, यानी कि सल्फर है जो प्रोटीन संरचना है उसको स्थायी बनाता है, क्योंकि प्रोटीन संरचना में काम आने वाला जो वाला है तो डाइसल्फाइड बंध है, यानी कि डाइसल्फाइड बंध, यानी कि प्रोटीन संरचना में काम आने वाला डाइसल्फाइड बंध जो प्रोटीन संरचना को बांधता है वो सल्फर का ही बना होता है, यानी किसका बन होता है, सल्फर का ही बन होता है। प्रोटीन संरचना में काम आने वाला डाइसल्फाइड बंध है जो सल्फर का बन होता है। तो ऐसे हमने सल्फर के महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट मेजर रोल है, कार्य है, उनको हमने देख लिया है। तो हम बात करते हैं इसके बाद में सल्फर की कमी के बारे में, कमी हेतु कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में। तब तक के लिए इसको उतार लो। तो गाइस हमने सल्फर के कार्य पढ़ लिए थे। अगर सल्फर की कमी की बात करें तो सल्फर की कमी से होता क्या है, तो यानी अगर सल्फर की कमी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि नई पत्तियां हैं उनका पीला पड़ना, ठीक है। सल्फर की कमी से क्या होता है कि नई पत्तियां हैं जो क्या पड़ती है, पीली पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो अधिकता से क्या होता है, तो अधिकता से जो चावल का अकोची रोग है, एक रोग होता है चावल का अकोची, जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि जो एक सल्फर का यौगिक है उसकी अधिकता से होता है। ये दो ही मेजर पॉइंट है इसकी कमी और अधिकता के, जो ये हैं, और इनको यानी कि इनसे क्वेश्चन तो बहुत कम बनता है पर याद तो रखने होंगे कि सल्फर की कमी से क्या होता है, नई पत्तियों का पीला पड़ना। अब पत्तियां भी है नई जो किस प्रकार से पीली पड़ती है, जैसे कि कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई पत्ती है ना। अगर इसमें सल्फर की कमी होगी तो किनारों से पहले तो पीला पड़ना स्टार्ट होगी। कहां से पीला पड़ना स्टार्ट होगी, किनारों से, जैसे कि किनारों से पहले पीला पड़ना स्टार्ट होगी। इसके बाद में धीरे धीरे पूरे पत्ती को ही खराब कर देगी, यानी पूरी पत्तियां ही पीली पड़ जाएगी। यानी कि सल्फर की कमी से जो पत्तियां पीली पड़ती है वो पहले किनारों से स्टार्ट होती है, फिर पूरी पत्ती को ही पीला पड़ना पड़ता है, यानी पूरी पत्ती है जो पीला पड़ जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पोषक तत्व स्टार्ट करेंगे, जो कैल्शियम स्टार्ट करेंगे या फिर मैग्नीशियम स्टार्ट करेंगे। और तब तक की क्लास में आज के लिए यही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नीशियम स्टार्ट करेंगे जो सबसे छोटा है और सबसे सिंपल है।